दोस्तों नमस्कार, पीके मौज मस्ती चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इतिहास से संबंधित। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दें कि आप लोग को जो है इतिहास से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दो, बीए हो, बीएड हो या फिर बीएससी हो, सीटेट हो, स्टेट हो, खास करके टीजीटी के लिए जो हिस्ट्री ऑनर्स किए हुए जो स्टूडेंट अगर वो हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी के लिए, अगर मेरा ये वीडियो जो है ना इस चैनल से आप जुड़ जाइए। जो मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ हिस्ट्री ऑनर्स का, हिस्ट्री का, दोस्तों मेरा इस चैनल से जुड़ जाइए। जितना मैं वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ मटेरियल बना के, अगर उन सब को बस एक बार देख लो, समझ लो, आपकी कोई भी बुक हिस्ट्री का उठा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आपका जो है कंपटीशन तैयारी हो जाएगा। तो समय बर्बाद करते न हुए चलिए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना और अपने दोस्तों के पास से ज़रूर शेयर करना। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए सीधा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए, भारत में सबसे पहले किसने पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया? जी हाँ दोस्तों, देखिए आप लोग फटाफट जो है क्वेश्चन कॉपी लेकर नोट्स बनाते चलिए। दोस्तों मैं यकीनन के साथ कर रहा हूँ 100% में से 1% जो है ना डिस्काउंट कर दे, 99% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप जो है ना इसका नोट बना लिए ना, मेरे चैनल से जुड़ के इसका नोट बना लिए, तो आपको कोई हिस्ट्री से संबंधित किसी भी जानकारी को आपको जो है ना ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसी से जो है ना आपको जो है ना प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर ये बी जो है ना, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। जी हाँ, व्याख्या सुन लीजिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूसफील्ड को 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पहले भारतीय पुरान पाषाण मिला तथा सभी से भारतीय में पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी जे थॉमसन किस देश के भूविज्ञानिक हैं? सी जे थॉमसन किस देश का भूविज्ञानिक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेनमार्क का, ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। जी इसका व्याख्या देख लीजिए। डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रह के अध्यक्ष सी जे थॉमसन ने अध्यक्षता की सुविधा के लिए 1816 ईस्वी में मानव के इतिहास के तकनीकी आधार पर 3 भागों में बांटा। पहला है पाषाण काल, दूसरा है धातु काल, तीसरा है लोह काल में बांट दिया। तो ये 3 जो है विभाजित भागों में बांट दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं बता दूं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूरा पाषाण काल के उपकरण किस स्थल से प्राप्त हुआ? पूरा पाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। जी आप कहेंगे सर भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका क्या है? देखिए यहाँ पर व्याख्या सुन लीजिए। पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी भोपाल में जो है भीमबेटका है। भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान है। बेलन घाटी एवं नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चौथा है मध्यकाल। ये देखिए, मध्य पाषाण काल में पशुओं के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त है? मध्यकाल में पाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागोर।
ऑप्शन नंबर ए बागोर इसका सही आंसर होगा। तो देखिए व्याख्या आप सुन लीजिए इसका। मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर जो है ये बागोर राजस्थान में है। राजस्थान तथा आदमगढ़ जो है ना मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, यानी 2 जगह से प्राप्त हुआ। ये जो है ना ये बागोर जो है ना ये मध्य पाषाण काल के पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसमें होगा आंसर 2 जगहों से। 2 जगह कौन कौन होगा, एक तो हो जाएगा आपको राजस्थान में कौन सा जगह, बागोर, ठीक है। दूसरा जो है आपको हो जाएगा यहाँ पर आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, ये यूपी में भी आदमगढ़ पड़ता है, लेकिन यूपी वाला आदमगढ़ नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना मध्य प्रदेश जो आदमगढ़ है ये होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव का अस्थिर पंजर प्राप्त हुआ है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थिर पंजर प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि दोस्त इसका आंसर ये होगा। जी बहुत खूब जी आनंद विहार जी आप सही आंसर दे रहे हैं जी तिलिका पांडे, थोड़ा सोच समझ के आंसर किया करिए। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का बी, सराय नहर। इसका जो है आंसर हो जाएगा सराय नहर। अब देखिए व्याख्या, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिर पंजर, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ मानव के अस्थिर पंजर शारीरिक ढांचा का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, जी ये जो है ना प्रतापगढ़ जो है ना दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कि सराय नहर तथा महदाहा से प्राप्त हुआ है। जी ये जो है ना मानव का अस्थिर पंजर कहाँ से है, उत्तर प्रदेश से सराय नहर महदाहा से प्राप्त हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए दोस्तों कि नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल में किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिरौंद से जो है ना ये सब गर्तावास प्राप्त हुआ है। ये व्याख्या सुन लीजिए इसका, नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुफल कराल से गर्तावास गड्ढा घर प्राप्त हुआ है। ये दोनों स्थान कश्मीर में है। जी कहाँ है ये दोनों स्थान, तो कश्मीर में है। दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा ये चैनल से जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद जो है ना हिस्ट्री यानी इतिहास का जितना भी क्वेश्चन है ना सब निचोड़ के जो है मैं रख दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं यकीनन के साथ कर रहा हूँ, 99% कर रहा हूँ कि आपको दूसरा बुक इतिहास के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ मेरी इस चैनल के सिवा। इस चैनल को आप प्रिपरेशन कर लीजिए, बाकी बाद इतिहास का आपका झेल खत्म हो जाएगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगर फिगर सही नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। फिगर अगर सही नहीं आ रहा तो प्लीज़ जो है ना कमेंट जरूर करना। निम्नलिखित में से किस स्थान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेहरगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। व्याख्या देख लीजिए, पाकिस्तान के बालूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जी कृषि का अगर आपके क्वेश्चन में पूछ दे सीटेड या टीजीटी में कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़। आपका आंसर चलो मान लीजिए सही होगा, मेहरगढ़ सही है, आपको 1 नंबर मिल गया। अगर आपसे पूछ दे कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो आप क्या कहेंगे, तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है तो आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रांत में है मेहरगढ़।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था। दोस्तों क्या होता था पहले कि जो शासक था ना, जो राज चलाता था जो शासक, तो उसके साथ साथ में एक कुत्ता भी रहता था। वो कुत्ता भी पालतू जो है ना कुत्ता बना के रखता था। और कुत्ता बना के रखने के बाद जो है ना जब उसका राजा मर जाता था ना, तो कुत्ता का भी साथ में जो है ना दफना दिया जाता था। तो वही इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन कि प्रागैतिहासिक काल में यानी पहले में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों का भी दफनाने का प्रचलन था। तो किस में, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, बुर्ज होम में। अब कहेंगे सर ये बुर्ज होम कहाँ है। देखिए एक ही क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए आपको अगर पूछ दे कि प्रागैतिहासिक काल में किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों का भी दफन का प्रचलन था, तो बुर्ज होम में। ठीक है, अब ये बुर्ज होम कहाँ है, तो बुर्ज होम कहाँ हुआ है और इसका खोज कितने में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो व्याख्या सुन लीजिए। बुर्ज होम श्रीनगर की बुर्ज होम जो है श्रीनगर में है। और श्रीनगर में जो है इसका खोज कितने ईस्वी में हुआ, 1935 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा, डी टेरा तथा पीटरसन ने की। देखिए इसका नाम अगर पूछ सकता है आपको, 1935 ईस्वी में जो हुआ, 1935 ईस्वी में जो हुआ इसका खोज, बुर्ज होम का खोज 1935 ईस्वी में जो कि श्रीनगर में है। अगर आपसे पूछ दे कि इसका खोज किसने किया, तो डी टेरा तथा पीटरसन। ठीक है, डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। इस स्थान से मानव का कुछ सावधान प्राप्त हुए हैं जिसमें कुत्तों की हड्डियाँ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलिए ये देखिए दोस्तों, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। जी हाँ, भारत में जो है चावल का साक्ष्य कहाँ से, भारत में चावल की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट में कीजिए। जी परवेज जी आपका 99% सही है। जी राम कुमार जी आपका जो है ना, आप थोड़ा अच्छा से मेहनत कीजिए, तभी आप जो है अच्छे नंबर ला पाएंगे। और वैसे भी कोई भी अगर जब मेहनत करता है तो उसका जो है ना ऊपर वाला भी देखता है कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होता है। इसलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। जी नेहा पाली जी आपका जो है 85% सही है। चलिए नेक्स्ट को देखिए, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट की इसी तरह करते रहिए। भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलडिगवा। कोलडिगवा से जो है ना चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलिए व्याख्या सुन लीजिए। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है 7000 से 6000 ईसा पूर्व इलाहाबाद के निकट कोलडिगवा। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, इलाहाबाद। अब कहेंगे सर इलाहाबाद कहाँ है, तो इलाहाबाद भाई यूपी में है, यूपी में है इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी में है। इसके बाद इलाहाबाद के निकट कोलडिगवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद इस नवपाषाण युग के निवासी सबसे प्राचीनतम कृषक समुदाय से संबंधित थे। वहाँ के लोग जो है ना ज़्यादातर कृषि पर डिपेंड था पहले। ये लोग मिट्टी और शकरकंदे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। पहले जो है ना उन लोग क्या करते थे, अभी तो फिलहाल मकान लोग बनाते थे, लेकिन पहले क्या करते थे कि ये लोग जो है ना मिट्टी के शकरकंदे के बने गोलाकार, मिट्टी का जो है ना गोलाकार घर बनाकर एक आयतकार की जैसा जो है घर बना के रहते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बोला कि सुमेलित नहीं यानी सही इन में से सही नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है। देखिए आप लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही इसमें से कौन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है ना चिरौंद जो है ना छपरा बिहार में, ये बात सही है। मेहरगढ़ जो कहाँ है, बालूचिस्तान में, जो भी पारा बालूचिस्तान पाकिस्तान में जो है, ये भी सही है। नेवासा जो है ना दोस्तों, ये जो है ये आपको गलत है, ये जो है ये आपको गलत है। नेवासा जो है आपको गुजरात में जो है ना, गुजरात में नहीं है, बल्कि जो है ये जो है ना महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है नेवासा, इसलिए इसका जो है ना ये गलत है ये। इसके बाद है
संगनकल्लू जो है बेल्लारी कर्नाटक में, ये सही है। अब देखिए नेवासा महाराष्ट्र के गोदावरी के सहायक परवारा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। कहाँ है? गोदावरी के सहायक परवारा नदी, एक नदी है जिसका नाम है परवारा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ से चाक पर बने लाल सतह पर काले वृद्ध भंडार बड़े बड़े कलश प्राप्त हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों को पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि इतिहास का जो है ना पूरा निचोड़ के मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अगर ये मेरा वीडियो से चैनल जुड़ मेरा चैनल से आप जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद जो है ना आप मेरा जितना भी मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ वो भी फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों, किसी 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को देना। तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद जो है ना जितना मटेरियल मैं दे रहा हूँ इतिहास का, आप जो है एक बार मेहनत करके देख लीजिए दोस्तों। मैं यकीनन के साथ कहता हूँ, 99% के साथ कहता हूँ कि आपको दूसरा कोई बुक उठा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।